हेलो एवरीवन। हम राजस्थान के प्रमुख खनिज भंडार एक बार पढ़ लेते हैं। और राजस्थान के प्रमुख खनिज भंडार में सबसे पहला तांबा है। तांबा चित्तौड़गढ़ जिले में निकलता है और यहाँ पे अकोला और दरीबा और बाड़ी ये क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ के अकोला, दरीबा और बाड़ी क्षेत्र में तांबा निकलता है। और सोने के बारे में देखें तो ये सोना बांसवाड़ा में निकलता है और बांसवाड़ा में भी सजेला और डगोचा और भूमिया और जगतपुरा ये सब गाँवों में ये सब क्षेत्र में निकलता है। पहला है सजेला, डगोचा और भूकिया, जगतपुर, ये बांसवाड़ा के अंदर है, यहाँ पे सोना निकलता है। फिर क्या है, पीला ग्रेनाइट जैसलमेर में निकलता है। पीथला क्षेत्र में पीला ग्रेनाइट निकलता है। और तेल और प्राकृतिक गैस जैसलमेर से निकलती है, जैसलमेर जिले से। और यह शाहगढ़ और लंगतला या खाराताल और गोटारू क्षेत्र से निकलता है। शाहगढ़, लंगतला और खाराताल, गोटारू से क्षेत्र से ये तेल और प्राकृतिक गैसें निकलती है। और सीसा जस्ता और तांबा कहाँ से, भीलवाड़ा के जिले के देवदास और देरदास और देवपुर नामक क्षेत्र से सीसा जस्ता निकलता है। ये भीलवाड़ा में आता है। और फिर हम पढ़ते हैं यूरेनियम भी भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र से निकलता है। यूरेनियम जो होता है ये भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र से निकलता है। और यूरेनियम सीकर से भी निकलता है, रोहिला क्षेत्र से निकलता है। और फिर तांबा पढ़े तो तांबा सीकर से तांबा भी निकलता है, बानीवाल की ढाणी क्षेत्र से। पानीवाला की जो ढाणी है उस क्षेत्र से तांबा निकलता है। और फिर हम लिग्नाइट का पढ़ लेते हैं। लिग्नाइट नागौर से निकलता है और नागौर जिले से। और ये मातासुक एंड कसनाऊ क्षेत्र से निकलता है लिग्नाइट। और फिर हम सोने के बारे में पढ़ लेते हैं। सोना उदयपुर से निकलता है, एड़गोचा क्षेत्र से निकलता है, उदयपुर के एड़गोचा क्षेत्र से निकलता है। फिर सोना और तांबा के देखें तो वो दौसा से, ढाणी और बांसड़ी से क्षेत्र से सोना और तांबा निकलता है। और फिर सीसा जस्ता देखे तो सीसा जस्ता अजमेर के कायड़ गांव से, कायड़ क्षेत्र से निकलते हैं। और फिर लिग्नाइट पढ़े तो लिग्नाइट और भूरा कोयला ये बाड़मेर से निकलते हैं। बाड़मेर में कपूरड़ी और जालिपा और गिरक क्षेत्र से ये लिग्नाइट या भूरा कोयला निकलता है, बाड़मेर के कपूरड़ी, जालिपा और गिरल क्षेत्र से। फिर हम पढ़ते हैं लिग्नाइट या भूरा कोयला बीकानेर से भी निकलता है। बीकानेर के पालना, बरे सिंह और गुड्डा और बीथनोक ये क्षेत्र से लिग्नाइट और भूरा कोयला यहाँ से भी निकलता है। बीकानेर के पालना, बीर सिंह सर और गुड्डा और बीथनोक ये क्षेत्र से लिग्नाइट भूरा कोयला निकलता है। ये सब हमने पढ़े थे राजस्थान के प्रमुख खनिज भंडार। अब हम राजस्थान के प्रमुख खनिज क्षेत्र पढ़ते हैं। उसमें सबसे ज्यादा तांबा अजमेर से निकलता है, भरतपुर से निकलता है, भीलवाड़ा से निकलता है, चित्तौड़गढ़ से। और झुंझुनू, डूंगरपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर ये सब जिलों से तांबा निकलता है। और राजस्थान में तांबा काफी जगह से निकलता है, ज्यादा निकलता है। और अभी हम कौन कौन से क्षेत्र से निकलते हैं तो तांबा अजमेर के हनोतिया व सावर क्षेत्र से निकलता है। अजमेर के अंदर हनोतिया या सावर क्षेत्र है, वो वहाँ से तांबा निकला जाता है। और भरतपुर में तांबा कहाँ से निकलता है, खानखेड़ा या केर गांव से। खानखेड़ा और केर क्षेत्र से निकलता है। और फिर भीलवाड़ा में ये पूर्व, दरीबा, बनेड़ा, देवपुरा और देवतलाई ये सब क्षेत्र से तांबा निकलता है। और फिर चित्तौड़गढ़ में तांबा अकोला और वारी से तांबा निकलता है। और जब झुंझुनू का देखें तो ये बनवासा से, झुंझुनू में तांबा कहाँ से निकलता है, बनवासा, कोली खान या धोलामाला या चिंचोरी और सतपुई और सुरहरी और टुंडा और करमारी और मदन कुंडा और अकवाली ये सब क्षेत्र से तांबा निकलता है। फिर हम पढ़े थोड़ा डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में पाडर की पाल से थोड़ा तांबा निकलता है। और फिर हम राजसमंद के बारे में देखें तो यहाँ पे मजेरा क्षेत्र और करौली और भोपापुरा ये सब क्षेत्र से तांबा निकलता है। और सीकर में तांबा बालेश्वर क्षेत्र से निकलता है।
सीकर में जो बालेश्वर क्षेत्र है वहां से तांबा निकलता है। सिरोही का देखें तो सिरोही में गोलिया और पीपेला और डेरी और बसंतगढ़ ये सब क्षेत्र से हमें तांबा मिलता है। और उदयपुर में एक बार देखें तो उदयपुर में अंजानी या बेड़वाल की अंजानी या बेड़वाल की पाल और चानी और नंदवेल अकड़ोरा ये सब क्षेत्र से उदयपुर में तांबा निकलता है। तो मतलब तांबा का अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही और सीकर और उदयपुर ये सब जिलों से तांबा निकलता है। और फिर हम पढ़ते हैं चांदी और सीसा जस्ता। चांदी और सीसा जस्ता भीलवाड़ा से निकलता है, राजसमंद से भी निकलता है, उदयपुर से निकलता है। भीलवाड़ा के कौन कौन से क्षेत्र से निकलता है चांदी सीसा जस्ता, तो एक बार देख लेते हैं। भीलवाड़ा के देवास दक्षिण और देवपुरा और रेवारा और रामपुरा या अगुचा ये सब क्षेत्र से चांदी सीसा जस्ता निकलता है। जबकि राजसमंद में देखा जाए चांदी और सीसा जस्ता तो ये मोहकमपुरा और राजपुरा और दरीबा और बामनिया और संडेक सर्कला ये सब जगहों से चांदी सीसा जस्ता निकलता है। और जब उदयपुर में देखा जाए तो यहाँ से जावेर ग्रुप क्षेत्र से चांदी और सीसा जस्ता निकलता है। ये सब प्रमुख क्षेत्र थे तांबा और सीसा जस्ता के बारे में हमने देखे हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख कृषि, पशु अनुसंधान और प्रजनन केंद्र ये कहाँ से है। तो सबसे पहला जो केंद्र है वो है बकरी प्रजनन फॉर्म ये रामसर स्थान पे है और ये रामसर अजमेर जिले में आता है। और फिर बकरी अनुसंधान केंद्र ये अविका नगर से है। बकरी अनुसंधान केंद्र राजस्थान का बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर में है जो कि टोंक व काजरी जोधपुर में आता है, काजरी जोधपुर में। और जब हम केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र का पढ़े तो केंद्रीय पशु प्रजनन राजस्थान का सूरतगढ़ में श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के स्थान पे है ये। और फिर गोवंश संवर्धन फॉर्म ये बस्सी में है जो जयपुर में आता है, यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है गोवर्धन। और फिर हम बेस अनुसंधान पढ़े तो बेस अनुसंधान वल्लभनगर जो उदयपुर में आता है, वल्लभनगर में बेस अनुसंधान केंद्र है उदयपुर के अंदर। और फिर हम देखें केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र ये भी अविका नगर में आता है जो कि टोंक में है। और फिर हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ या फिर जोहड़बीर में बीकानेर में आते हैं ये क्षेत्र, तो वहाँ पे है ये राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। और जब खरगोश अनुसंधान केंद्र के बारे में बोला जाता है ये भी अविका नगर से होता है जो कि टोंक में है। और खरगोश प्रजनन केंद्र ऊंचा या मरमी या रासमी ये 3 जगह पे चित्तौड़गढ़ में है। ऊंचा, मरमी और रासमी ये चित्तौड़गढ़ के में खरगोश प्रजनन केंद्र है। फिर हम सोनाड़ी भेड़ अनुसंधान केंद्र के बारे में बोले तो सोनाड़ी भेड़ अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ में आता है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और फिर गिर रेड़ा और अजमेरा गाय अनुसंधान केंद्र डग में आता है जो कि झालावाड़ में स्थित है। और फिर हम पढ़ते हैं थार पारकर गाय अनुसंधान केंद्र ये किशनगढ़ में आता है जो कि अजमेर में स्थित है। और फिर हम सांचौरी गाय अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो सांचौरी अनुसंधान केंद्र सांचौरी में आता है जो कि जालौर में स्थित है। और फिर हम थोड़ा देख लेते हैं कांकरेज गाय अनुसंधान केंद्र चौहटन में आता है जो बाड़मेर में स्थित है, चौहटन बाड़मेर में स्थित है। और फिर हम मुर्रा भैंस अलवर व हरियाणवी गाय अनुसंधान केंद्र के बारे में बोले तो ये कुम्हेर में आता है जो भरतपुर में स्थित है कुम्हेर, यहाँ पे मुर्रा भैंस अलवर और हरियाणी गाय अनुसंधान केंद्र है। फिर हम जाफरीवादी भैंस या अनुसंधान व प्रजनन केंद्र के बारे में देखें तो ये वल्लभनगर में आता है जो कि उदयपुर में स्थित है। और फिर हम अश्व प्रजाति शोध संस्थान के बारे में देखें तो ये जोहड़बीड़ में आता है जो कि जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, अश्व प्रजाति शोध संस्थान। ओके, फिर हम अब बात करें मक्का अनुसंधान केंद्र तो मक्का अनुसंधान केंद्र बेखर गांव में है जो बांसवाड़ा में स्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र जो बेखर गांव बांसवाड़ा में स्थित है। फिर हम सरसों अनुसंधान केंद्र के बारे में देखें तो ये सेवर भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में सेवर स्थान क्षेत्र में स्थित है ये। फिर हम बेर खजूर अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है। और फिर बाद में विदेशी सुअर प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये अलवर में स्थित है।
और सॉरी विदेशी सुअर प्रजनन केंद्र ये अलवर में स्थित है, और जबकि देसी सुअर प्रजनन केंद्र अजमेर में स्थित है। ओके, विदेशी तो अलवर में स्थित है और देसी सुअर प्रजनन केंद्र अजमेर में स्थित है। और जब हम गधा अभ्यारण्य केंद्र ब्रिटेन की सहायता से ये देखिए ये ढूंढ लोध में स्थित है, जो कि झुंझुनू में पड़ता है ढूंढ लोध। और फिर हम पढ़ते हैं थार पारकर बुलफोम, ये चांदन गांव में है, जो कि जैसलमेर में स्थित है चांदन गांव। यहाँ पे थार पारकर बुलफोम है, अनुसंधान केंद्र है। अब हम थोड़ा राजस्थान में स्थित भारत सरकार के अब उपक्रम देख लेते हैं। सबसे पहला है सांबर सॉल्ट लिमिटेड। सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड सांबर में स्थित, जो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी सांबर की। और फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कोटा में स्थित है, जो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर में स्थित है, जो सन 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की भी स्थापना हुई और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड में ये जयपुर में स्थित है। और फिर हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये देबारी उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 में हुई थी। राजस्थान जिंक लिमिटेड जो देबारी उदयपुर में है, वो उसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 में हुई। फिर हम हिंदुस्तान कॉपर टूल्स के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर टूल्स खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, जो ये इसका नवंबर 1967 में यूएसए की सहायता से हुआ था। 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर टूल्स की स्थापना की गई। फिर हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम ये अजमेर में स्थित है, जो 1967 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से मतलब ये समझ जाइए आप, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम अजमेर में 1969 में स्थापना की गई। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो एक राजस्थान की बात करें, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट तो कनकपुर में स्थित है, जो ये आईपी कोटा की सहायक इकाई के रूप में की गई है। ये सब तो थे राजस्थान में स्थित भारत सरकार के उपक्रम थे। अभी हम पढ़ लेते हैं राजस्थान में चीन मिलें कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहली चीन मिल है दी मेवाड़ शुगर मिल्स है, जिसका भोपाल सागर में स्थित है, वो निजी थी। वो 1932 में इसकी स्थापना की थी, दी मेवाड़ शुगर मिल्स की। फिर हम पढ़ते हैं सेकंड है दी गंगा नहर शुगर मिल है, ये श्री गंगानगर में स्थित है और ये सार्वजनिक थी और इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। दी गंगानगर शुगर मिल्स की 1937 में श्री गंगानगर में थी, जबकि ये सार्वजनिक थी। और फिर किशोराय पाटन शुगर मिल, ये किशोराय पाटन में स्थित है, ये भी सरकारी थी। ये 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 में ये 3 चीनी मिलें के बारे में हमने देखा है। पहली तो थी द मेवाड़ शुगर मिल, जो भोपाल सागर क्षेत्र में है, और दूसरी है दी गंगानगर शुगर मिल्स, जो गंगानगर में है, और इसकी स्थापना 1937 में हुई। और फिर किशोराय पाटन शुगर मिल, ये जो सरकारी 1965 में हुई थी। अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सूती मिलों के बारे में। चीनी मिल हो चुकी है, अभी सूती मिल के बारे में देखते हैं। तो द कृष्णा मिल लिमिटेड तो राज्य की प्रथम सूती मिल थी, ये ब्यावर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में हुई थी। 1889 में हुई थी। ये एडवर्ड मिल्स लिमिटेड कब हुई, ये भी ब्यावर में, ये 1906 में हुई थी, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। और फिर हम पढ़ते हैं श्री महालक्ष्मी मिल लिमिटेड, ये भी ब्यावर में स्थित है, ये 1935 में हुई थी। फिर हम थोड़ी बात करें मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की, तो ये भिलवाड़ा में स्थित है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ये इसकी स्थापना हुई 1938 में हुई थी। फिर हम पढ़ते हैं उम्मेद सिंह मिल लिमिटेड, राज्य की सबसे बड़ी सूती मिल है, जो कि पाली में स्थित है, और ये 1942 में इसकी स्थापना की गई थी, उम्मेद सिंह मिल लिमिटेड, और ये सबसे बड़ी सूती मिल पाली में है, और 1942 में इसकी स्थापना की थी। फिर हम पढ़ते हैं कोटा टेक्सटाइल कोटा में स्थित है, इसका 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, ये भी भिलवाड़ा में है,
ये 1960 में इसकी स्थापना की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, ये भीलवाड़ा में 1960 में। फिर पढ़ते हैं आदित्य मिल्स लिमिटेड। आदित्य मिल्स लिमिटेड ये किशनगढ़ में स्थित है और ये 1960 में इसकी स्थापना की गई। फिर पोदार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, पोदार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड जयपुर में स्थित है, जो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर जबकि उदयपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड ये उदयपुर में स्थित है, इसकी 1961 में की थी, 61 में। और फिर हम पढ़ते हैं भवानी मंडी कॉटन मिल्स लिमिटेड, ये भवानी मंडी में स्थित है, जो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सब थे हमारी सूती मिलें। सूती मिलें के बारे में पढ़ा। पहली तो थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, फिर एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, फिर श्री महालक्ष्मी लिमिटेड, फिर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, और फिर उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड जो सबसे बड़ी सूती मिल थी, और फिर कोटा टेक्सटाइल थी, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, और फिर आदित्य मिल्स लिमिटेड, फिर पोदार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, और फिर उदयपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड, और लास्ट में थी भवानी मंडी कॉटन मिल्स लिमिटेड। ये सारी सूती मिल, वस्त्र मिल थी, सूती वस्त्र मिल। अब हम पढ़ते हैं, अब थोड़ा हम राजस्थान के नमक कारखाने, मतलब नमक के कारखानों को देख लेते हैं। पहला है राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स, ये पंचपदरा में है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई है, राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स। और फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स सेकंड, ये डीडवाना में भी है, ये दो है राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स डीडवाना में, इसकी भी 1960 में 2 जगह पर हुई थी। फिर तीसरा है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये सांबर में है और इसकी स्थापना 4 साल बाद हुई, 1964 में हुई थी, 1964 में है। और फिर क्या, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये सोडियम सल्फेट उत्पादन के लिए डीडवाना में है और ये भी 1964 में है। और फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, ये सोडियम सल्फाइड उत्पादन के लिए, मतलब पहला सोडियम सल्फेट का था डीडवाना में, और फिर दूसरा आया था सोडियम सल्फेट उत्पादन, ये 1966 में आया था। मतलब डीडवाना में 3 मिल्स है। पहले तो राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स जो 1960 में डीडवाना स्थापना की थी, और फिर वापस राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स जिसमें सोडियम सल्फेट उत्पादन के लिए था, ये 1964 में डीडवाना में स्थापना की। और फिर तीसरा वाला था राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, इसकी 1966 में हुई, ये भी डीडवाना में स्थित था। फिर हम थोड़ा कांच उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कांच उद्योग कहाँ है, तो कांच उद्योग सबसे पहले था धौलपुर, जो ग्लास वर्क्स के नाम, धौलपुर ग्लास वर्क्स जो धौलपुर में स्थित है। फिर दूसरा है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास ये गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी थी, जो कि धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में 2 है, पहला तो है कि धौलपुर ग्लास वर्क्स, और दूसरा है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास। और फिर तीसरा पढ़े हम सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, जो टीवी पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है, जो कोटा में स्थित है, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। फिर चौथा है जयपुर ग्लास एंड पोर्टरीन वर्क्स, ये भी जयपुर में स्थित है, जयपुर ग्लास एंड पोर्टरीन वर्क्स, ये जयपुर में स्थित है। ये सारे हमने पढ़ लिए हैं कांच के उद्योग। अब लास्ट एक टॉपिक बच गया, ये विभिन्न क्रांतियाँ पढ़ लेते हैं कि हरित क्रांति को हम खाद्यान्न उत्पादन कहते हैं, मतलब क्रांति का उद्देश्य क्या है। हरित क्रांति का उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन, और जबकि श्वेत क्रांति का उद्देश्य है दूध उत्पादन। रजत क्रांति का है अंडा उत्पादन। लाल क्रांति का उद्देश्य है टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन, और गोल क्रांति का उद्देश्य है आलू उत्पादन, और भूरी क्रांति का उद्देश्य है खाद्यान्न प्रसंस्करण, और जबकि नीली क्रांति का उद्देश्य है मछली उत्पादन, नीली क्रांति का। और पीली क्रांति का तिलहन सरसों उत्पादन होता है। और बादामी क्रांति का उद्देश्य होता है मसाला उत्पादन, बादामी मसाला। ओके। फिर सुनहरी क्रांति का उद्देश्य होता है बागवानी उत्पादन। काली क्रांति का उद्देश्य होता है पेट्रोलियम उत्पादन। और फिर अमृत क्रांति का उद्देश्य होता है नदी जोड़ो, अमृत क्रांति का मतलब नदी जोड़ो परियोजना होती है। और फिर गुलाबी क्रांति का मतलब डींगा उत्पादन। और फिर लास्ट है इंद्रधनुष क्रांति का मतलब होता है, इंद्रधनुष क्रांति का कृषि से संबंधित क्षेत्रों के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति है ये, इसको हम इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जानते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।